हाँ जी, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी तक क्या चीज है, एक पॉइंट है रिलेशन का जो मिसिंग है अभी भी, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए, अगेन 1 2 3 4, जो कल एग्जांपल ली थी, सेट बी ABC, राइट। अब हमने क्या किया, ए क्रॉस बी किया एंड इसका सबसेट बनाया, एंड लेट से उसको मैंने नाम दिया R1, ठीक है। और वो आ रहा है हमारा लेट से 1 B सर एंड 2 C। हाँ जी। अभी तक आपने और कुछ कराया है? नहीं नहीं नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया। ओके। ओके। हाँ जी। तो अब ये क्या चीज है अगेन, कि 1 2 3 4 ABC, ठीक है। तो 1 इज रिलेटेड टू बी एंड 2 इज रिलेटेड टू सी, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जो एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं इस रिलेशन के, जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, अब देखो ए कोमा बी के अंदर हम क्लियरली बोलते थे ए इज रिलेटेड टू बी, तो ए एलिमेंट रिलेटेड है। तो जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं, जिनका रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको हम बोलते हैं डोमेन। तो इस रिलेशन R1 रिलेशन का डोमेन क्या आ जाएगा, दैट इज जिन एलिमेंट्स को रिलेट किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है 1 और 2 को, राइट। तो 1 और 2 का हम क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे, और उस सेट को हम बोलेंगे डोमेन। नाउ व्हाट इज रेंज, रेंज होता है जिनके साथ रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब ए कोमा बी के अंदर ए का रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन किसके साथ, बी के साथ। अगेन ए कोमा बी के अंदर ए का रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसके साथ किया जा रहा है, बी के साथ। तो जिनके साथ किया जा रहा है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज क्या आ जाएगा यहां पर, 1 का रिलेशन बी के साथ, 2 का रिलेशन सी के साथ, तो किसके साथ रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, बी एंड सी के साथ। तो इधर आ जाएगा बी कोमा सी, तो ये आ जाएगा डोमेन एंड रेंज। नाउ एक थर्ड एलिमेंट, दैट इज कोडोमेन। नाउ व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन बेसिकली क्या चीज होती है, सर ये सारा का सारा सेट को कोडोमेन हम बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे के पूरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं, यानी कि ए कोमा बी कोमा सी, ये सारा का सारा जो सेट होता है, यानी कि बी सेट, बेसिकली ये सारा का सारा कोडोमेन होता है, ठीक सर है। ये तीन टर्म्स को हमने अभी अपने डिफाइन किया। हाँ जी सारिशा, बोलो। डोमेन और रेंज एक बार बता दो, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, वाईफाई खराब हो गया था। सारिशा, डोमेन पता क्या होता है बेसिकली, इस रिलेशन के अंदर 1 को बी के साथ रिलेट किया जा रहा है एंड 2 को सी के साथ रिलेट किया जा रहा है, हाँ जना, यस सर। राइट। तो यहां पर जिसको रिलेट किया जा रहा है उन एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन के एलिमेंट्स। तो यहां पे 1 को रिलेट किया जा रहा है, यहां पर 2 को रिलेट किया जा रहा है, 1 को रिलेट किया जा रहा है 2 को, तो 1 एंड 2 को मिला के जो सेट बनेगा वो डोमेन होगा। सर ऐसे तो बी को 1 से करा जा रहा है रिलेट कि नहीं? नहीं नहीं, कहां बी को 1 से किया जा रहा है, 1 को बी से किया जा रहा है, बी को नहीं 1 से। देखो अगेन, 1 कोमा बी का मतलब क्या है, कि 1 का बी के साथ रिलेशन, इसका मतलब उल्टा नहीं है कि बी का 1 के साथ रिलेशन, नहीं। सर तो दोनों बात उससे, समझे। 1 का बी से और बी का 1, अब अगर बी कॉमा 1 लिखा होता नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, बी का 1 से होता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बी कोमा 1 तो है ही नहीं, तो बी का 1 से रिलेशन नहीं है, सिर्फ 1 का बी के साथ रिलेशन, इट्स ए वन वे रिलेशन, इट्स नॉट ए टू वे रिलेशन। ये इनको ह्यूमन रिलेशंस के साथ रिलेट मत करो, सर बात रेंज। समझे। हाँ जी। ना, रेंज क्या होता है, जिनके साथ रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है उन एलिमेंट्स का सेट, बी एंड सी। ओके सर। एंड ये कंप्लीट सेट जो होता है, जिसके साथ रिलेशन, जिस जिस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस सेट को कोडोमेन बोलते हैं। बात समझे। सारे सारे आ जाएंगे उसमें एलिमेंट्स। इसमें सारे आ जाएंगे, बिल्कुल ओके सर। क्लियर है। हाँ जी। श्योर, चले आगे। यस सर। चलो चलो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये था स्टैंडर्ड रिलेशन हमने डिफाइन किया था। ये रिलेशन क्या था, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के सर साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी बोलो। जो कोर डोमेन में वो जो सारे जिनके साथ हो रहा है उनको वो आएंगे ना? हाँ, वो सारे के सारे आ जाएंगे, सारे के सारे, वो पूरा सेट, ठीक है। हाँ जी सर। राइट, अब देखो आगे, ठीक है प्लीज।
relation on a set. Now what is the meaning of relation on a set? ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है रिलेशन ऑन ए सेट का? ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या है? ठीक है, रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब है कि रिलेशन ऑफ ए विद इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? रिलेशन ऑन सेट ए इज बेसिकली रिलेशन ऑफ सेट ए विद इटसेल्फ। मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के साथ रिलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेट बी है ही नहीं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट ए के एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज क्लियर हुई? सेट ए के एलिमेंट्स को सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? यस सर, एग्जांपल के साथ बता दो। ठीक है, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं। इनफैक्ट आगे जो चलेगा 12th के अंदर वो सारे के सारे यही है, हमें एक ही सेट के ऊपर रिलेशन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3। अब मैंने क्या किया, ए का रिलेशन ए के साथ लेना है तो मैंने ए सेट लिया एंड फिर से ए सेट लिया 1 2 3 1 2 3। तो 1 का 2 के साथ लेट से रिलेशन है, 2 का 3 के साथ, यानी कि ये जो रिलेशन आर है, राइट, इसके अंदर क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 2 एंड 2 3। दैट्स इट। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1 2, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 2 3 एंड कोडोमेन ये पूरा सेट ए। आई होप ये चीज क्लियर हुई। अब बताओ कोई डाउट है तो? हाँ जी, क्लियर है जिनका जिनका डाउट आ रहा था? सर Yes, मिनिमम sir. नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकाल सकते हैं? सॉरी कृपाल दोबारा बोलो। मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकालने होते हैं हमको? भाई पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाले जा सकते हैं, इसके अंदर ना मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है, पहली बात तो ये समझो। ओके सर। ठीक है, हम एक सेट के दूसरे सेट के साथ जो भी एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं, राइट, वो कितने तरीकों से कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इसके अंदर ना मैक्सिमम आता है ना मिनिमम आता है। यस सर। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो याद करो कृपाल, कल हमने बात की थी कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, सबसेट्स, बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ या ना? यस सर। याद आ रहा है पक्का? यस सर। यस सर। अब मान लो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं पी एंड बी के अंदर एलिमेंट्स हैं क्यू, तो ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, पी क्यू। हाँ या ना, दोनों का प्रोडक्ट? यस सर। श्योर? तो अब मेरे को ये बताओ Yes, कि sir. अगर एक सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स पी क्यू हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने जाएंगे, 2 की पावर पी क्यू। हाँ या ना? यस सर। तो अब यहां से हमारी क्या बना कि अगर एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पी एंड एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्यू, तो फ्रॉम ए टू बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू। हाँ या ना? यस सर। यस सर। श्योर? यही चीज पूछ रहे थे तुम, यस सर। राइट? अब देखो एक सेकंड सारिशा प्लीज जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। अब यही चीज हमें इसके ऊपर कैसे डिफाइन करनी है, ठीक है? अब ये देखो, लेट से लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n। बात समझ में आई कृपाल? यस ठीक है ना? मान लो सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ऐसे ही हमने इन जनरल n ले लिए। अब मेरे को ये बताओ a क्रॉस a के अंदर कितने सेट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे? सर n क्रॉस n। n क्रॉस n मल्टीप्लाई बाय n दैट इज n स्क्वायर।
यस हाँ सर, या ना? अब इसके जो सबसेट्स होंगे वो रिलेशन होगा ए टू ए, यस सर, यानी कि एक सेट के एलिमेंट्स को ए सेट के खुद के साथ रिलेट करने की कोशिश, यस पर सर, वही तो हमारा रिलेशन ऑन सेट ए होता है। ओके सर, तो बेसिकली इसके जो सबसेट्स होंगे, राइट, वो कितने होंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज 2 की पावर n स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। तो इतने रिलेशंस मेरे बन जाएंगे, बात खत्म। फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। सर वैसे आपने एग्जांपल में जब रिलेशन लिखा है वहां पर 1,2 एंड 2,3, वो सर एक एग्जांपल के तौर पर हमने दो लिखे के रिलेशन हमने पूरे ही लिखने होते हैं, रैंडम। रैंडम कोई भी? नहीं 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 नहीं, अब ना आई अंडरस्टैंड, एक छोटी सी कंफ्यूजन और हो रही है। ठीक है, एक काम करो, पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आपकी कंफ्यूजन आगे क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहले ये नोट कर लो, मेरे को जगह चाहिए। ठीक है, हाँ जी सारिशा, अब बताओ सर सारिशा, इसमें हमने आपका डाउट आ रहा था PQ क्या बच्चे? लिया है? हाँ जी, PQ क्या लिया है इसमें? बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू। ओके ओके। और N में ठीक लिखी, है, ठीक है और सर, किसी को कोई समझ गई। डाउट? ठीक है, सर सर आपने कहा था हाँ जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन सर फाइंड नहीं कर सकते सर, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे सर वो ही मैक्सिमम होंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं शिवम सुनो, शिवम हाँ जी सर। मैंने ये नहीं बोला फाइंड नहीं कर सकते। अगेन मेरी स्टेटमेंट को गलत मत लेके जाओ। ओके ठीक है, मैंने ये बोला कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम का कोई मतलब ही नहीं बनता कहने का। ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे रिलेशन है। अब मैंने अगर तेरे को ये बोला, ध्यान से सुन मेरी बात, कि सेट ए टू बी 5 रिलेशन है, टोटल 5 रिलेशन है ए टू बी, बात समझा? हाँ जी सर। अब वो पांचों के पांचों रिलेशन है ना, हाँ जी सर। तो इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम क्या बोलूं मैं? 5 इज 5। ओके तो सर। इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन, ये टर्म को डिफाइन करना ही गलत हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हैं, रेदर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस या मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस। ऐसा नहीं है, देख मैक्सिमम मिनिमम कब आता है? सुन सुन सुन, एक सेकंड रुक। मैक्सिमम मिनिमम की बात कब आती है? जब कोई चीज वेरी कर रही हो, हाँ या ना? यस सर। राइट, अगर एक चीज बढ़ रही है, मान ले अगर एक चीज की वैल्यू बढ़ रही है 1 2 3 4 5, तब मैं जाके बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर कोई चीज है ही 5, वो वेरी नहीं कर रही, वो है ही 5, तो मैक्सिमम मिनिमम बोलना गलत हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, किसी और का डाउट? सर इसमें कोडोमेन लिखना हाँ जी, हाँ कोड में तो सेट ही चला जाएगा ना सारा का सारा, यस सर, 1 2 3 ओके। वो पता होना चाहिए बिल्कुल। 1 मार्क के अंदर ट्रिकी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो। हाँ जी, चलें, कर लिया नोट? सर एक मिनट। नो सर, एक मिनट। जल्दी 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 बता देना मेरे को प्लीज, आई एम वेटिंग। हो गया सर। हाँ जी, बाकी हो गया? सारिशा? सर 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, कृपाल कर लिया नोट? यस सर। अब मैं तुम्हारे डाउट पे आता हूं, ठीक है? यस सर। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ध्यान से देखो, मैं एक चीज पूरी की पूरी करके दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? आई विल टेक अ स्मॉल एग्जांपल ताकि हम वो पूरे के पूरे रिलेशन बना सकें, ठीक है? लेट्स से हमारे पास एक सेट है 1, 2, यस ठीक सर। है?
ओके चलो लेट्स से सिर्फ एक ही एलिमेंट है यार 2, यस ठीक है। अब ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए लेट्स से कितने होने चाहिए, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक्चुअली में अगर मैंने एक और एलिमेंट ले लिया ना तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस एक्चुअली में चले जाएंगे 2 की पावर 4, तो दैट इज 16। वो 16 बना के दिखाना बहुत वो मुश्किल हो जाएगा, लेट्स से सिर्फ 2 ही है, यस सर, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, लेट्स से 1,2 है, 16 बनाऊंगा नहीं लेकिन मैं बता दूंगा क्या क्या होगा, ठीक है। लेट्स से ये तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए कितने होंगे, दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 into 2 दैट इज 4, राइट। सो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, तो दैट इज 16, हाँ या ना, यस सर, पक्का देख ले। यस सर, अब वो टोटल रिलेशन 16 है, उनमें से एक रिलेशन मैं तेरे को एक दो रिलेशन लिख के दिखा रहा हूं, देख। बेसिकली हमें करना क्या है, ये ए लिया, ये ए लिया, 1 2 1 2। अब जितने डिफरेंट वे से मैं इस एलिमेंट्स को इनके साथ रिलेट कर सकता हूं वो हमारा क्या बन जाएगा, रिलेशन, हाँ या ना, यस सर, राइट। देख दिस इज लेट्स से R1 क्या बना, 1 इज रिलेटेड टू 2 तो 1,2, 2 इज रिलेटेड टू 1 तो यानी कि 2,1, तो ये एक पर्टिकुलर रिलेशन R1 बन गया, यस सर, ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये आउट ऑफ दिस 16 वन रिलेशन है, बात समझा। ओके सर, आउट ऑफ दिस टोटल 16 द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स रिप्रेजेंट सिंगल रिलेशन। आई होप क्लियर हुआ, ओके सर, यस सर, राइट। अब देख 1 को, अब मैंने ये रिलेशन लिया 1 2 1 2, 1 is related to 1, 1 is related to 2 and 2 is related to 2, तो इसमें क्या जाएगा 1 1 1 2 and 2 2, this is a relation R2, हाँ या ना। this is again another relation out of these 16 relations, यस सर, ऐसे और बनते जाएंगे टोटल। अब इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स के साथ अगर मेरे को रिलेट करना है तो कितने तरीकों से कर सकता हूं, 16, उन्हीं को तो रिलेशन बोलेंगे। ओके सर, ओके, आई होप क्लियर हुआ अभी। यस सर, अभी कोई और डाउट है तो बोलो सर किसी को। हाँ जी शिवम। सर जैसे हमने R3 कोई रिलेशन लिया सर, हम 1 1 अकेला लिख सकते हैं पूरा, क्योंकि वो भी एक सबसेट बन जाएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही। रिलेशन नहीं हुआ फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, तो R3 लिया, ठीक है, 1,1 सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर पेयर, राइट, तो बिल्कुल इट्स ए रिलेशन। ओके सर, क्यों, क्योंकि ये अब देख एक सेकंड प्लीज, एक क्रॉस ए के अंदर आएगा क्या क्या, 1,1 1,2 2,1 2,2, तो इसके जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे हमें मालूम है, इसके टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे, इसके जितने सबसेट्स बनेंगे उतने रिलेशन होंगे। एंड यस इसका एक सबसेट होगा 1,1 सिंगल एलिमेंट, तो वो भी ये रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा जो तूने बोला अभी शिवम। हाँ जी सारिशा बोलो। सर इसके 16 टोटल सबसेट्स बनेंगे, मतलब अब ये जो अब आपने लिखा है ए क्रॉस Yes. ये एक सबसेट है इसका, ये क्या? ये वाला एक सबसेट है, ये इसका एक सबसेट है, ये ऐसे ये इसका एक और दूसरा सबसेट है, ऐसे ये इसका एक और तीसरा सबसेट है, ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे इसके 16, और हर एक सबसेट जो होगा वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सर R1 ए क्रॉस ए का सबसेट है कि ए क्रॉस ए R1? R1 इज द सबसेट बच्चे, ठीक है। रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ठीक है। सर रिलेशन बनाने कितने हैं? ऐसा नहीं होता बनाने कितने हैं, बस हमें पता होना चाहिए। ये तो एग्जांपल दे रहा हूं भाई जय, ऐसा नहीं है कि बनाने हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर बनाने हैं, अभी तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं कि रिलेशन है क्या चीज है। अभी इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे फिर देखेंगे, रिलेशन बनाने नहीं होते हमें कभी भी क्वेश्चंस के अंदर। शौर्य बोलो, शौर्य को डाउट है? ओके चलो अब आगे चल रहे हैं। 12th का मटेरियल शुरू हो चुका हुआ है बाय द वे,
प्लीज ध्यान से देखना इनको। ठीक है, अब हमने रिलेशन को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब आ रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स। ठीक है, ऑफ रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट ये वन ऑफ द मेजर पार्ट है जो 12th का है, रिलेशन चैप्टर का। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइप इज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन। ठीक है, वॉइड रिलेशन का मतलब ये होता है कि अंडर दिस रिलेशन नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, बेसिकली ये वो टाइप का रिलेशन हो जाएगा इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी और एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन, या फिर एम्प्टी रिलेशन बोल लो। ठीक है, इस तरीके से बोल लो, बात खत्म। ठीक है, अच्छा अब जैसे एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 10। ठीक है, नाउ लेट R is a relation on set A. ठीक है, R is a relation on set A such that ठीक है R is equal to x, y, यानी कि R के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे। कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? such that x minus y का mod is less than 0 for all x, y that belongs to A। इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब ये एक रिलेशन की मैथमेटिकल फॉर्म दे रखी है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे जिनके लिए ये चीज ट्रू है। क्या चीज? कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका जो मोड है वो लेस देन 0 हो। यहां पर जो x एंड y है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट A को। ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। वायुन दोबारा बताओ। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये चीज ध्यान से समझना प्लीज। हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, हम यहां पर ये चीज बोल रहे हैं कि इस सेट के ऊपर रिलेशन को बेसिकली हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रिलेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अगर इस सेट के ऊपर रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी के एलिमेंट्स को इसी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करना है। यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका ये वाला एलिमेंट भी इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए एंड ये वाला एलिमेंट भी इसी को बिलोंग करना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। इसलिए हमने बोला कि ये जो x एंड y हैं, इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आते हैं x एंड y, उसके x एंड y दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? A को। सबसे पहले तो ये चीज होगी। अब इसके अंदर वो वाले दो ऑर्डर पेयर आएंगे, मतलब वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस का मोड लेस देन 0 होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मेरे को, हाँ जी सर दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। क्या चीज नहीं समझे सारिशा? आप बताओ, सर ये जो नीचे लिखा आप मेरे को पॉइंट बताओ, कौन सा पॉइंट नहीं समझे? सर, ये जो आपने मॉड करके लिखा है लेस देन 0, फिर x y बिलोंग्स टू A, ये वाला एक बार बताना पार्ट। मैं ये बोल रहा हूं कि इसके ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को x से डिनोट कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट को y से। हाँ या ना? हाँ जी। और x एंड y दोनों के दोनों एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं? A को। यानी कि जिस एलिमेंट को रिलेट किया जा रहा है, जिसके साथ रिलेट किया जा रहा है, दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? A को। यानी कि इट्स अ रिलेशन ऑन सेट A। बात समझे? हाँ जी। अब वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर आएंगे जिनके दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस का मोड लेस देन 0 है। ये लास्ट लाइन नहीं समझ आई। मैं बोल रहा हूं जिनके दोनों एलिमेंट्स का, व्हाट इज दिस? x माइनस वाई का मोड ना। तो x माइनस वाई का मोड क्या? जिनके ये दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस
इन दोनों का डिफरेंस का मोड क्या है, लेस देन 0, वो ऑर्डर्ड पेयर इसको बिलोंग करेगा। एग्जांपल के साथ बताओगे फिर ये वाला फिर एक्चुअली में कोई भी एक्सेप्ट, अब मेरे को ये बताओ सारिशा, आप बताओ, क्या मोड जो होता है वो हमेशा क्या देता है, या तो 0 या तो पॉजिटिव, हाँ या ना? नेगेटिव आता है कभी मोड का आंसर? सर राइट, मोड का आंसर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो क्या कोई ऐसे दो एलिमेंट्स हैं इसके जिनका डिफरेंस करूंगा और मोड करूंगा और वो नेगेटिव आ जाए? सर वही तो मैं वही कंफ्यूजन थी कि वो तो कोई नेगेटिव आएगा ही नहीं लेस देन 0। एग्जैक्टली आ ही नहीं सकता, यानी कि आर के अंदर बेसिकली क्या है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये वर्ड रिलेशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आने का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आने का मतलब क्या है कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट ए सेट के किसी भी और एलिमेंट के साथ रिलेटेड ही नहीं है। हाँ जी बात समझ में आई? हाँ जी सर, पक्का? यस यस सर। राइट, अब और बताइए, और किसी को डाउट? ये लिखना हाँ है जी, हाँ जी, ये नोट करो, शाबाश, जल्दी नोट करो। देखो नेक्स्ट इसके अंदर जो टाइप आ रही है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप, ठीक है, मैं ये रिलेशन को हटाऊंगा नहीं, ठीक है, इसी को मॉडिफाई करेंगे अगली एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। नाउ सेकंड इज, जो सेकंड रिलेशन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। In this, if basically each element of A is related to every element of A, कहने का मतलब यह है कि एक एलिमेंट जो है वो ए सेट के सबके साथ रिलेटेड है, सेकंड एलिमेंट सबके साथ रिलेटेड, थर्ड एलिमेंट सबके, तो हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो इन दैट केस उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझे? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes. Right, again let's say set A is 1 2 3 4 so on till 10, right? Again relation R is on set A such that, अब देखो कंडीशन ये लेस देन की जगह मैं कर रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट्स इट, सिर्फ इसके अलावा और कोई कंडीशन चेंज नहीं की मैंने। ये चीज समझ में आई? अब सेम एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मेरे को ये बताओ, ठीक है मेहुल, Yes, sir. मेहुल इसमें से अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स उठाऊंगा इस सेट में से, हाँ जी सर। अगर मैंने कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए, उनका मोड माइनस, उनको सब्ट्रैक्ट किया एंड उनका मोड किया, तो क्या मेरे को मिलेगा, या तो ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल टू 0, हाँ या ना? कुछ और मिल सकता है? No, sir. यानी कि इसके अंदर के हर दो एलिमेंट इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। हाँ जी सर। क्या कोई ऐसे दो एलिमेंट हैं जो इसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे? क्या कोई है? सोचो। एक मिनट, वैसे है तो नहीं, पे देख लेता हूँ फिर भी। एक्चुअली में नहीं है, क्यों? क्योंकि मोड जो होता है ना मेहुल, मोड जो होता है ना, इसका हाँ आउटपुट जी क्या होता सर। है, या तो पॉजिटिव या तो 0, हाँ जी सर। राइट? वही तो हमने लिखा। सो बेसिकली यहां पर इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट उठा के ऑर्डर पेयर बनाओ, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। ये समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। बाकी सबको? सारिशा? यस सर। समझ आ गया मुझे सर। ये हमने कंडीशन याद रखनी है ये सारी? ना, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आर जो आर के आगे ये नहीं, ये नहीं याद रखना, दिस इज एन एग्जांपल, ये याद रखना है, ये याद रखना है। आर वाली, हाँ जी, ये लिखो बिल्कुल, सेकंड ये टाइप लिखो बिल्कुल। हाँ जी, थर्ड टाइप इसकी, ठीक है, थर्ड टाइप इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है? इफ ईच एलिमेंट
is related to itself only। मतलब अगर मान लो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो टिल 10, तो हर एक एलिमेंट जो है ये भैया सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। दैट मीन्स जो रिलेशन हमारा एक पर्टिकुलर रिलेशन बनेगा, कौन सा, जिसके अंदर 1 1 के साथ रिलेटेड होगा, 2 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा, 4 4 के साथ होगा, सो टिल 10 10 के साथ रिलेटेड होगा। तो इस टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन बनेगा उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, प्लीज ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। लेट्स से वी हैव अ सेट बी 1 2 3। अब इसके ऊपर मैंने एक रिलेशन लिया R1 1 1 2 2 एंड 3 3, ठीक है। दिस इज सिंगल रिलेशन। देन नेक्स्ट R2 1 1 2 2, that's it, and R3 basically 1 1 2 2 2 3 and 3 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या R1 आइडेंटिटी रिलेशन है? यस सर। राइट। Yes. क्या R2 है? क्या R2 है? Yes. नहीं, R2 नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तो आपस में रिलेटेड ही नहीं है। तो बेसिकली क्या चीज है, हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? सर आपने 1 1 और 2 2 नहीं लिखा? हाँ हाँ, मैंने 1 1 2 2 लिखा है, लेकिन 3 भी तो होना चाहिए, 3 3 भी तो होना चाहिए। ओके। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि अगर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेटेड, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो ताकि उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम इस रिलेशन को आइडेंटिटी बोल रहे हैं, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आया? यस सर। यस सर। राइट। अब देखो ये चीज R3 देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 2 3 के साथ भी रिलेटेड हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली खुद के साथ ही होना चाहिए, किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। Yes sir. श्योर? सर अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल देखें जो पिछले उसमें टाइप्स में कराई थी, तो इसमें ये बनेगा x माइनस y का मॉडुलस इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। यही एग्जांपल बनेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन शॉर्ट x इज इक्वल टू y। सर R2 क्यों नहीं है? R2 के अंदर 3 3 मिसिंग है ना भाई। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए ना। ठीक है। ठीक है, चलो शाबाश, नोट कर लो, नोट कर लो रिफ्लेक्सिव।